हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 2 स्टैंडर्ड 7th का मैथ्स जो सिंपल इंटरेस्ट और बैंक जो हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रैक्टिस सेट 40 के सभी सॉल्यूशंस देखे थे। अभी इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, लास्ट एक्सरसाइज है, 2 ही एक्सरसाइज है। प्रैक्टिस सेट 41 के सभी सम्स देखेंगे, 5 ही सम्स हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने पहला वीडियो ने न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग इसका आनंद ले सकें। यस, चलो। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पहले लेक्चर में बता दिया था, पीएनआर अपॉन 100। ओके, तो अब इसी के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट 41 करने वाले हैं। चलो 41 के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक खोल लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाओ। और आपके बुक में यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पीआरटी दिया हुआ है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। मैंने आपको पीएनआर दिया है, क्या दिया है, पीएनआर, बोथ आर द सेम, तो टेंशन लेने का नहीं तो कितने बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, अरे सर इधर टाइम दिया है, उधर हमने अपने कुछ और लिख दिया। तो टाइम मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमने उसको क्या लिखा है, पी एन आर अपॉन 100। पी मतलब प्रिंसिपल, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल है। वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में टाइम दिया है, लेकिन जब आगे जैसे ही स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है, ये यूज करने का, एग्जाम में भी यही लिखने का। क्लियर है। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आगे जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ते जाएगा ना वैसे ये सब आ जाए। 12th में 11th 12th कॉमर्स लेगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे भी। चलो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं 41 का पहला क्वेश्चन। एज पर गिवन कंडीशन क्या बोला है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज, ध्यान से सुनते जाओ पहले। इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज, मतलब 1700 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 340 रुपया। इसका मतलब क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है आपको, 1700। यस, और क्या बोला, कितना इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 340, कितने साल के लिए, 2 इयर्स, तो क्या दिया है, एन, नंबर ऑफ ईयर्स। पूरा लिख देना यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स, फिर ब्रैकेट में क्या करना, नंबर ऑफ ईयर्स, ब्रैकेट में एन लिख देना। कितना दिया है आपको, 2। क्लियर है। अब बोला है कि भाई पता करो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे आर से डिनोट करते, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, 12 15 4 एंड 10। कैलकुलेट करके बताना है कौन सा करेक्ट होगा, तो कैलकुलेट करेंगे फिर पता करेंगे। क्लियर है, समझ गया। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जब सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो क्या लगाएंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्म्युला पीएनआर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट किती दिलेला तुम्हाला सांगा, 340। पी प्रिन्सिपल किती दिलेला आहे, 1700। एंड किती दिलेला आहे, 2। रेट दैट वी हैव टू कैलकुलेट अपॉन कितना, 100। 2 0 से 0 कट गया, फिर 17 टू जा 72 जा 34, नहीं करने का, 17 इंटू 2 इंटू आर, ऐसे ही लिखने का, करने का नहीं, पाप लगेगा। ये मल्टीप्लाई है, इसको इधर ढकेल दो, क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 3400 डिवाइड बाय 17 इंटू 2। अब काट दो इसको,
चलो देखो, 2 1 जा 2, 17 जा 34 होता है, और ये 0 एक बचा कॉपी। ठीक है, अब 17 1 जा 17 ये 0 कॉपी कर लिया, कितना आ गया 10% रेट पर एनम। ऑप्शन मध्ये बघा दिलेला आहे ना 10%, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर क्या लिखोगे, ऑप्शन 4 ब्रैकेट में लिखना है 10%। क्लियर है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600, ध्यान से देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2, एज पर गिवन कंडीशन। देखो क्या दिया है, इफ द इंटरेस्ट ऑन, देखो सम समझ गया ना तो समझ लो आधा पूरा तुमने कर लिया, सम समझ में आना चाहिए। पहले पढ़ो, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600, मतलब 3000 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 600, तो 3000 क्या दिया है प्रिंसिपल। मैं शॉर्ट में अभी लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है प्रिंसिपल की स्पेलिंग, देन ब्रैकेट में पी लिखना है। क्लियर, और इज कितना है 600 रुपीज एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था प्रैक्टिस सेट 40 में, एकदम सेम वैसा ही है। यस, तो हम इसको P1 मान लेंगे क्योंकि 2 बोल रहा है। चलो कितना है P1 बोलो, 3000। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बोलो, सिंपल इंटरेस्ट 1 600, इस पे 600 है। क्लियर है, अब आगे पढ़ते जाओ। सर्टन रेट ऑफ, यहाँ पे सर्टन रेट पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, इधर पता नहीं, फॉर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स ये भी नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं भैया कि भाई रेट क्या है, लेट रेट क्या है x, एंड नंबर ऑफ ईयर्स यानी n को क्या मान लेते हैं y, परसेंट पर एनम, और ये क्या मान लेते हैं y ईयर्स। ठीक है, समझ गया, आगे बढ़े, ध्यान से देखते जाओ। आगे बोला, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट टू बी ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन। तो ये बताओ कि अगर 1500 रुपया P2 रहेगा तो उसका इंटरेस्ट कितना आएगा। सेम कंडीशन का मतलब ये R और N दोनों सेम होगा, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। समझ गया, तो पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अभी देखो ये 2 सिंपल इंटरेस्ट बोला तो इसको हमने 1 मान लिया, सिंपल इंटरेस्ट 1। फॉर्मूला P1 और N R अपॉन कितना 100, बराबर। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, P1 कितना है 600, SI1 कितना है 600, P1 कितना बोलो 3000 इंटू N कितना माना Y, R कितना माना X, डिवाइडेड बाय, आप इसको X की जगह पे Y मान सकते हो, Y की जगह पे X मान सकते हो, जो मन करता है मान लो, M और N भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, और डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, 2 0 से कट गया ये। क्लियर है, अब अब देखो यहाँ पे क्या बचा 30 इंटू एक्स वाई। अब ये इंटू में इसको इधर लेके जाओ, एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 600 डिवाइड बाय 30, 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6, कितना 0, तो एक्स वाई कितना आ गया बोलो 20, बराबर है, समझ गया। ओके, एक्स वाई 20 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के रख दो। ओके, अब क्वेश्चन में ये तो एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन था ना, ये फर्स्ट कंडीशन, अब क्या लिखेंगे एज पर गिवन सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़ो कि कितना प्रिंसिपल बोला उसने, बोलो आप 1200,
देखो इधर, 1200 नहीं है, कहां से देख रही है तू? व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 1500 है, 1500 है, कितना है? 1500 है, 1200 नहीं है। 1500 अंडर रुपीज अंडर द सेम कंडीशन का मतलब जो इधर है रेट और नंबर ऑफ ईयर सेम इसमें भी रहेगा, लेकिन क्या बदलेगा? प्रिंसिपल का अमाउंट। समझ गया? तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1500। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो P2 कितना हो जाएगा? ₹1500। ओके, चलो बाकी सब सेम रहेगा, ये भी सब कुछ सेम। और R क्या रहेगा? X। N कितना रहेगा बोलो? Y। ओके, चलो तो SI2, तो P2NR डिवाइड बाय 100। क्लियर है? समझ गया? चलो अब कैलकुलेट करो, बोलो P2 कितना है? 1500। N कितना है? Y। ये कितना है? X। ये कितना हो गया? 100। दो जीरो उड़ा दिया, कितना बच गया? 15 इंटू YX यानी XY। XY का वैल्यू कितना निकाला? 20। इसको यहाँ पे पुट कर दो। कहां से उठाया? फ्रॉम स्टेटमेंट 1। ठीक है, चलो 15 टू जा 30 और एक जीरो कितना आया? 300। समझ गया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। और याद रखो स्टूडेंट, इक्वल टू देते जाओ, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करो, नहीं तो कैसा है, स्कूल वाले को मार्क्स काटने का बहुत शौक रहता है। क्यों? मक्खनबाजी नहीं करने का। याद है ना कल वाली वीडियो? याद है ना? शेयर करो, जरूर शेयर करो सबको। जो स्कूल के टीचर आपको मक्खनबाजी लगा रहे हैं, बेटा मेरे क्लास में आ जा नहीं तो मार्क्स काट लेगा, कितने तो धमकी देंगे और कितने मक्खन लगाए, बेटा तू मेरे पास आ जाएगा, तेरे को छपवा देगा। आज छपवा देगा, लेकिन फ्यूचर तुम्हारा बर्बाद कर रहे हैं सब। फ्यूचर में क्या करोगे? जब बड़े बड़े डॉक्टर बनने जाओगे, इंजीनियरिंग करने जाओगे, लॉयर बनने जाओगे, तब क्या? तब आएंगे छपवाने। लॉयर बने जाओ, सब सेक्शन याद रखना पड़ेगा सबको। हर एक सेक्शन में क्या होता है, कौन से सेक्शन में क्या होता है, याद रखना पड़ेगा। क्या उधर छपवाएंगे, मार के भगा देंगे। इसलिए अपने दम पे, किसी का ऐसा नहीं सर थोड़ा छपवा दो ना, ऐसा नहीं, अपने दम पे पढ़ाई करने का। किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाला काम नहीं करने का, रिक्वेस्ट नहीं करने का। क्या? वट में रहने का। वट में कौन रहेगा? जिसको आएगा। इसलिए एक एक स्टेप्स तुमको बता रहा हूं। क्या समझा? कोई मार्क्स नहीं काटेगा, किसी की हिम्मत नहीं कोई काट दे। क्लियर है? लेकिन करेगा तब ना। पता चला तुमने इक्वल ही नहीं दिया है, तो इक्वल नहीं देगा तो क्या होगा? मार्क्स तो काटेंगे। हाँ चलो अब इसका नंबर काटते हैं। तो इसलिए एक एक स्टेप्स बता रहा हूं। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म, फटाफट एक खत्म हो जाएगा, 5 ही क्वेश्चन ही है। जावेद वाला ये तो और आसान है। देखो जावेद वाले सब में क्या बोला इसने? एक जावेद नाम का लड़का है, आदमी कुछ भी हो सकता है, अपने क्या करना, बुढ़े अंकल भी हो सकते। जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपया। जावेद ने 12,000 डिपॉजिट किया, तो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना सांगा? 12,000। कितना बोलो? 1000। कितने रेट से? 9% पर एनम। 9%। तो 9 क्या हो गया बोलो? रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द बैंक फॉर द सम ईयर। ईयर पता नहीं है, कुछ साल के लिए बोला, लेकिन बोला क्या 1 साल 2 साल 3 साल नहीं बोला, पता ही नहीं है। ठीक है, एंड विड्रू हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, और हर ईयर वो अपना इंटरेस्ट ब्याज क्या निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर मतलब साथ में, उन्होंने पैसा पूरा साथ में निकाल लिया। कितना निकाला? 17,400। साथ में मंजे का है सांगा अमाउंट, साथ में निकाला मतलब क्या निकाला? अमाउंट प्रिंसिपल का प्लस इंटरेस्ट दोनों निकाल लिया, 17,400। एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी, तो उन्होंने कितने साल के लिए उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया था, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ ईयर्स।
समझ गया, नंबर ऑफ ईयर्स। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत कम दिया है सम्स आपको, क्या करेंगे, एज पर गिवन कंडीशन। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है बोलो, 12,000, बराबर ना। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 9% पर एनम, 9% पर एनम, ऐसा लिखने का 9% पर एनम, ठीक है। और लास्ट में एक साथ पैसा कितना निकाला उसे क्या कहेंगे, अमाउंट, क्या कहेंगे, कितना, 17,000, 17,400, 17,400 है, 17,400। अभी देखो, अगर इसमें हमको प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, अमाउंट पता है, क्या नहीं पता है, सिंपल इंटरेस्ट। एक चीज और पता नहीं है, क्या, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी वो तो पता करने को बोला है ना भाई, एन कितना, क्वेश्चन मार्क। लेकिन मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको दिया, पी एन आर अपॉन कितना, 100, 1 2 3 4, 4 आइटम में से 3 आइटम पता होना चाहिए। क्या पता है हमको, प्रिंसिपल, क्या पता है, रेट, ये पता है, ये पता है, ये दोनों में से एक पता होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर, तो हम क्या पता कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे सर, चलो बता देता हूं। मैंने फॉर्मूला दिया था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट दिलेला है तुमको 17,400, प्रिंसिपल भी दिया है 12,000 प्लस एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो ये प्लस है, इसको इधर ढकेल दो, क्या हो जाएगा, माइनस। तो सिंपल इंटरेस्ट 17,400 माइनस कितना, 12,000, करेक्ट। चलो माइनस करो, कितना आएगा, 5,400, करेक्ट है, बराबर ना, 5 2 7 बराबर है, आता है, मेरे को भी आता है माइनस करने, हाँ ठीक है। अब तुम लोग अमीर लोग, मैं गरीब लोग, आता है, गरीब को भी आता है एजुकेशन। चलो 5,400, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 5,400। अब लगा दो सूत्र, हमारा कौन सा सूत्र है, फॉर्मूला है, बोलो, सिंपल इंटरेस्ट, अरे सांगा रे लवकर, आता, बोला बोला, पीएनआर अपॉन 100। चलो फटाफट खत्म हो गया, खत्म ये। चलो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला तुमने, कितना लिखेंगे, बोलो, प्रिंसिपल कितना है, एन एन नहीं पता, वही तो पता करना है, रेट पता है ना, रेट कितना है बोलो, रेट 9 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बच गया, 120 इंटू 9 पहले लिखो, फिर एन लिखो लास्ट में, ये इंटू है, 120 इंटू 9 नहीं करने का, ठीक है, साइड शिफ्ट करो, एन इक्वल टू 5400, ये मल्टीप्लाई तो इधर आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। 9 के टेबल में 54 आता है, यस, 9 1 जा 9, 9 कितने जा 54, 6 जा, तो 2 जीरो छाप देंगे, क्या बचा 600 डिवाइड बाय 120, क्लियर। अब ये जीरो काट देंगे, या ये जीरो इधर भी काट सकते थे अपन, इधर में काट देते, चलो इसको काट दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 60 डिवाइड बाय कितना 12, 12 फाइजा होता है, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 5 ईयर्स। तो कितने साल के लिए भैया पैसा डिपॉजिट किया था, 5 साल के लिए, आंसर लिख देना, आंसर लिखने का, जावेद अंकल ने क्या किया था, 5 साल के लिए पैसा बैंक में डिपॉजिट किया था। चलो अब आ जाते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्या है, पढ़ते हैं, लता बेन आ गई रे इधर, लता बेन ने बोरोड किया, उधारी लिया पैसा, किधर से, बैंक से,
क्योंकि अपने दोस्त लोग से तो लेंगे नहीं, दोस्त लोग देंगे नहीं, और एक बार दे दिए तो रिटर्न कब मिलेगा सोचने का नहीं। लेकिन बैंक से अगर पैसा लिया तो रिटर्न जरूर देगा, यस और नो? देगा, नहीं देगा तो बैंक वाला घर पे आ जाएगा, तब तो जबरदस्ती मजबूरन देना पड़ेगा। इसलिए पहले दोस्त लोग क्या करते, देते नहीं है, और जो दे देता है फिर उसका तो मिलता ही रहेगा भाई, अपना दोस्त है ना। तो ये आंटी ने क्या किया, आंटी ने बैंक से पैसा लिया, कितने रेट से, कितने रेट से, 10% पर एनम। क्लियर है? लता बहन ने सम मनी, कुछ मनी, पता नहीं है कि कितना मनी लिया, हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। ध्यान से देखते जाओ, इकडे बघा, इकडे बघा, 10% है, 10% पर एनम, और इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर, 2.5 का मतलब 2.5 ईयर, एन कितना है 2.5, इसका मतलब 2.5 ईयर्स। और आगे क्या बोला, ईयर्स टू स्टार्ट कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए उन्होंने लिया लता बेन ने, अच्छी बात है, इसलिए बैंक दे भी देता है, क्योंकि आजकल की सरकार हमारी फटाफट लोन देने स्टार्ट कर दी है। क्यों? आप बिजनेस करो, आप भी कमाओ, और हमको क्या करो, टैक्स भरो, क्या करो, टैक्स भरो। गवर्नमेंट ऐसे नहीं देती है किसी को फटाफट लोन, उसके पीछे कुछ तो कारण है, क्या, टैक्स, क्या, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा, उस टैक्स से हम अपने कंट्री को क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए ईमानदारी से टैक्स भरने का, जो करोड़पति करोड़ों रुपया कमाता है ईमानदारी से टैक्स भरो, मैं तो गरीब इंसान हूं, मैं नहीं कमा पाता हूं, इसलिए, लेकिन फिर भी हम लोग टैक्स भरते, देखो बोर्ड लिया, इसके ऊपर टैक्स 18% जीएसटी दिया, कितना परसेंट दिया, 18%, सोचो 18% जीएसटी भरे 2 साल पहले। चलो आ जाओ, अब इफ शी पेड 10,250 रुपीज एज ए टोटल इंटरेस्ट, 10,250 क्या दिया उसने, टोटल इंटरेस्ट, तो ये क्या दिया 10,250, बोलो टोटल इंटरेस्ट, क्या दिया बोलो, टोटल इंटरेस्ट। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 10,250, करेक्ट है, समझ गया, यस। आगे, हाउ मच मनी शी हैड बोरोड, मतलब प्रिंसिपल, अरे एक तो आसान सम है ना, चलो ये तो हो गया हमारा सब कुछ, कितना मनी ली पता नहीं, वही पता करना है, सिंपल सी बात, एकदम आसान है, 10% रेट हो गया, और 2.5 मतलब 2.5 ईयर्स, और स्टार्ट किया इंडस्ट्री, शी पेड 10,250 रुपीज एज अ टोटल इंटरेस्ट, तो क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सेम अभी किए था ना क्वेश्चन, कौन सा दिखाता हूं, ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम इसी की जैसा है, एकदम सेम है, लेकिन इसमें रेट निकालना था, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकाला, तो पी का आंसर आएगा, यहाँ पे रेट नहीं आएगा, मतलब पी की जगह पे पी लिखना है, क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट पीएनआर अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10,250, प्रिंसिपल ही नहीं पता है, वही पता करना है, एन कितना बोलो 2.5 इंटू रेट कितना बोलो 10 डिवाइड बाय कितना 100, ठीक है। अभी देखो इस 0 से 0 नहीं काटने का, क्यों बताता हूं, पी इंटू इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेसिमल गायब, 2.5 और एक 0 से डेसिमल गायब, तो 25 और अपॉन कितना हो जाएगा 100, समझा, इसलिए हमने वहां पे नहीं काटा उसको, ठीक है। अब इसको और छोटा कर सकते हो, 25 वन जा 25 फोर जा कितना हो गया, पी अपॉन 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 10,250 है, इसको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, P इक्वल टू 4 इंटू 10,250, $4,100 आएगा, 41,000 सॉरी 41,000 आया।
मतलब उसने लोन कितना लिया था? 41,000 लोन लिया था उसने। क्लियर है? चलो ये हो गया खत्म हमारा। तो आपको यहाँ पे नीचे आंसर लिख देना है कि भैया ये आंटी कौन थी? आंटी थी ना, लता बेन थी। ठीक है, लता बेन ने कितना रुपया लिया? 41,000 लोन लिया था। लिख देना इधर लता बेन। अब आ जाते हैं, देखो ये टेबल, टेबल आसान है, मतलब जो ऊपर का किए ना वही दिया है। कैसे करना है आपको बता देता हूं। फिफ्थ का फर्स्ट, एज पर गिवन कंडीशन, देखो क्या दिया है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? पी ₹4,200। प्रिंसिपल कितना है? 4,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है? 7%। टाइम, टाइम का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स यानी एन कितना है? क्या पूछा है? इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट। और क्या पूछा है? अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अभी तो किए थे ना हमने, अभी तो किया था ना। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? पीएनआर अपॉन 100। बस सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट भी मिल जाएगा। यस और नो? चलो ध्यान से देखो, पी कितना है बोलो? 4,000। एन कितना है बोलो? 3। आर सांगा 7 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 0 उड़ गया, क्या बचा? 42 इंटू 3 7। अब इसका तुमको एक ट्रिक बताता हूं, शॉर्टकट ट्रिक। तुम लोग क्या करेगा पता है? तुम लोग ऐसा करता है, तुम लोग मल्टीप्लाई कैसा करता है? एक मिनट, 3 7 सॉरी ये मैंने ऐसे लिख दिया, 21 होता है। 21। अब इधर तुम लोग क्या करेगा? तुम्हारा मेथड पहले मैं बताता हूं। 1 2 जा 2, 1 4 जा कट, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर तुम क्या करता है? जोड़ देता है इसको, तो ये आंसरवा आ जाता है। करेक्ट, आंसरवा तो आ जाता है बेटा, लेकिन तुम्हारा टाइम यह चला जाता है, टाइम बर्बाद। अब शॉर्टकट ट्रिक देखो, शॉर्टकट ट्रिक सभी बच्चों के लिए। एक लाइन में आंसर। कितनी लाइन में? एक लाइन में आंसर। ठीक है, सुनो, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 को जोड़ दो, कितना? अब इसका मल्टीप्लाई, 4 2 जा, देखो आ गया क्या? समझ गया? समझा? ट्रिक मजा आया? एक और बता देता हूं ऐसे दूसरा, थोड़ा कैरी वाला भी बता देता हूं। 5 3 जा कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 5 2 जा 10 और 3 को जोड़ दो, 13। कैरी 1 था, 13 प्लस 1 कैरी। अब इसका मल्टीप्लाई, 2 1 जा कैरी कितना था? हो गया आंसर। समझ गए? क्लियर है? तो ऐसे फास्ट कैलकुलेशन, वो गधा मजूरी भूल जाओ, हार्ड वर्क नहीं करने का, स्मार्ट वर्क करने का। हार्ड वर्क का जमाना गया बाबा, स्मार्ट वर्क का जमाना है। ठीक है, एक और तुमको ट्रिक, चलो जरा इसका कर दो, जरा स्क्वायर करो ना, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो स्टार्ट करो, कितना हो रहा है फास्ट? 12 14 हो रहा है फास्ट। यस, ऋतिक कितने करते हैं फटाफट, जल्दी फटाफट फटाफट फास्ट। $41,200। चलो आगे,
एक का आया, अब बाकी लोग करो। अबाउट 1 मिनट, मतलब 55 सेकेंड, 1 मिनट गया बराबर। अब इसको सिर्फ 5 सेकेंड में कर सकते हैं, कितना? 5 सेकेंड। बट इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये हमको कंप्लीट करना है, ठीक है? अंडरस्टूड? चलो ये बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज बने रहिए हमारे चैनल पे। चले आगे बढ़ते हैं, हो गया, समझ गया? चलो नेक्स्ट, सस्पेंस। अभी देखो, हाँ ये आ गया हमारा सिंपल है। अभी क्या निकालना बेटा, बोलो? अमाउंट सांगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल सॉरी, प्रिंसिपल कितना था? 4000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला? 882 ना। बराबर है, अब प्लस कर दो। चलो 2 प्लस 0, 8 प्लस 0, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 4 प्लस 1 5000। तो इस बॉक्स में कितना आएगा आपका? 882। इस बॉक्स में क्या आएगा आपका? 5082। खूब बढ़िया है, मैं ही बात। तो सेम आप ये कर सकते हो। अभी ये वाला देखो, यहाँ पे क्या प्रिंसिपल, अभी किया था ना क्वेश्चन, प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन किया था, कैलकुलेट किए थे। अब यहाँ पे रेट दिया है, एन दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया और अमाउंट। क्लियर? जब आपको प्रिंसिपल पता हो जाएगा तो प्रिंसिपल में हम क्या जोड़ देंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको क्या मिलेगा? क्लियर? ये आप कर सकते हो। अब इसमें से हार्ड वाला सम बता देता हूं, बाकी सब तो कर लोगे। लास्ट 5वां क्वेश्चन, यस 5वां बता दूं? 5वां ही हार्ड लग रहा है, बाकी सब तो आसान है कैलकुलेशन। तीसरे में प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, क्या निकालना है? टाइम, नंबर ऑफ इयर्स एन निकालना है, और इंटरेस्ट दिया है। तो 8000 में 800 जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा? क्लियर है? चलो ये तो आसान है। चलो 5वां करके, और सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, याद रखो। चलो 5th पे आ जाते हैं। आईएमपी मार्क कर लो, क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चन हम कर चुके। क्या दिया है? प्रिंसिपल नहीं दिया है। चलो, एज पर गिवन कंडीशन रेट 2.5, 2.5 का मतलब सांगा रे बाबा 2.5% पर एनम। एन कितना है? टाइम पीरियड 5 इयर्स। इंटरेस्ट बोलो 2400, और अमाउंट निकालना है, बराबर। चलो कैलकुलेट करें। लास्ट क्वेश्चन, बाकी 3 क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करेगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का। चलो अभी क्या दिया पहले समझते हैं। रेट दिया, एम दिया, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको क्या नहीं दिया? अमाउंट कब निकलेगा? जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकलेगा। तो इंटरेस्ट तो दिया है, प्रिंसिपल दिया क्या? नहीं। इससे क्या निकलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब आपका देखो ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह हो जाएगा। ये देखो सेकंड, सेकंड दिख रहा है, ये खाली है, ये खाली है, ये दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये खाली। मतलब सेकंड वाला ही 5th जैसा है एकदम से, सिर्फ ये चेंज है। समझ गए क्या? तो हम क्या निकालेंगे भैया? सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल दो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? प्रिंसिपल नहीं पता, पता करो। एन कितना है बोलो? 5। रेट कितना है बोलो? 2.5। डिवाइड बाय बोलो कितना? 100। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान दो, इसको पहले छोटा कर लो। अब एक प्रॉब्लम इधर है, ये डेसिमल के बाद कोई ऐसा 10 होता तो काम हो जाता था ना, नहीं है। तो क्या करने का? करने का ऐसा, पहले डेसिमल उड़ा लो। कैसे उड़ाते हैं? गोली मार के नहीं, ट्रिक से। 2.5 जब डेसिमल बाद एक अंक है
तो 10 इंटू इधर करो, डिवाइड इधर करो, फिर काट मत देना। तो कितने बचे? डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर उसी को काट देते हैं। तो पहले का ही आ जाएगा ना भाई, करके फायदा क्या। देखो p इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई नहीं, इसका मल्टीप्लाई करो, तो डेसिमल गायब। कितना बचा? 25, और 100 इंटू 10, ठीक है। अब काट दो, 25 वन जा, अरे सांगा रे, 25 वन जा 25, 4 जा 4 जा हो गया। अब क्या बचा? अब 5 वन जा 5 टू जा, क्या बचा? P अपॉन, ऊपर कुछ नहीं है ना, 1 1 छोड़ दो, क्या बचा? 4 इंटू 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? ढकेल देंगे इसको इधर। क्या करेंगे? ढकेल दो, लात मार दो इन लोग को। चलो, लात मारोगे तो क्या होगा? तुम्हारा बुराई करेगा, करेगा ना। तो डिवीजन है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब माइंड थिंकिंग चेंज, तो मल्टीप्लाई 2400 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या? P। चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। पहले क्या करेंगे? 4 टू जा, अब मैं P पहले लिखता हूं, 2 0 छाप लो, 8 4 जा 32, 32 को क्या लिखते हैं? 2 कैरी 8, सॉरी 8 4 जा हो गया 32, कैरी कितना लिखे? 3, 8 2 जा 16, कैरी कितना था? जोड़ दो, प्रिंसिपल कितना आया? 19,000। समझ गया? प्रिंसिपल आ गया। अब हमको क्या निकालने को बोला था? अमाउंट निकाल सकते हैं अभी। ए बराबर P प्लस प्रिंसिपल कितना निकाले? प्लस इंटरेस्ट कितना दिया था? चलो प्लस कर दो, 2 0 2 0 छाप दो, 2 प्लस 4 6, और 2 प्लस 9 9 प्लस 2 11, बराबर ना। कैरी 1, ये अकेला बेचारा है, एक एक कितना हो गया? खत्म। समझ गया? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10, सिंपल इंटरेस्ट एंड बैंकिंग के सभी क्वेश्चंस। बैंक में ये सब यूज होता है। क्लियर? वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, लाइक करने में कोई जाता नहीं, कुछ भी आपका नुकसान नहीं होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए बार बार वीडियो बनाऊंगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।